जब समय भी असंतुलित हो जाए, जब ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बिगड़ जाए, तब जब भगवान विष्णु स्वयं जिस महीने को अपना नाम दे, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। यह केवल एक महीना नहीं है, बल्कि भक्ति, पुण्य और मोक्ष का दुर्लभ अवसर है। जब एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास कहते हैं, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, पूजा और कथा सुनने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गीता, विष्णु पुराण और भागवत कथा सुने, तुलसी मैया का पूजा करें और दीपक जलाएं, गरीबों को दान करें, सात्विक भोजन करें, क्रोध से दूर रहें, झूठ बिल्कुल न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, नशा और बुरी आदतें छोड़ें, बिना कारण क्रोध न करें। पुरुषोत्तम मास में किया गया एक दीपदान 100 यज्ञों के बराबर है, इसलिए दीपदान करें। जो भक्त इस महीने सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह महीना भाग्य बदलने का है। कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवीय गुणों में स्थिर करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक हो जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे
वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूअर 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझाने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदल कर ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं।